ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मानातीतप्रथितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षःपीठीं मधुविजयिनो भूषयन्तीं स्वकान्त्या प्रत्यक्षानुश्रविकमहिमप्रार्थिनीनां प्रजानां श्रेयो मूर्तिं श्रियमशरणस्त्वां शरण्यां प्रपद्ये। सभी सनातन धार्मिक बंधुओं को नवरात्रि की विशेष मंगल कामनाएं एवं शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर डी दयानाथ ICCR के माध्यम से मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा अतिथि आचार्य के रूप में कार्यरत आपके लिए यह व्याख्यान उद्बोधन प्रस्तुत करता हूं। आज हम बात करेंगे भगवती पराम्बा जगत जननी योग माया पराशक्ति के विषय में। वह पराशक्ति कैसी हैं? वह कहते हैं त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, 3 मात्राएं में वो अवस्थित हैं। क्या है वो 3 मात्राएं? अकार, उकार एवं मकार, अर्थात ओंकार में वह परामाया पराम्बिका जगत जननी स्थित है। ओंकारात्मिका का अर्थ यह भी होता है कि ओंकार सभी वेद का स्वरूप है। अतः सभी वेदों में जो जो वर्णन किया गया है, जिन जिन देवताओं के वर्णन किया गया है, जिन जिन देवताओं की स्तुति की गई है, वो सभी देवताएं उस पराम्बिका परामाया की ही देव स्वरूप हैं। अतः सभी देवताओं का शरीर भी वो स्वयं प्रदान करती हैं और सभी देवताओं के अंतःक्रिया भी वो स्वयं ही व्यवस्थित करती हैं। जैसे त्रिधा शक्ति ही कहा गया है, ब्रह्म विष्णु रुद्र स्वरूप में अवस्था भेद से वो 3 स्वरूप हैं, लेकिन परब्रह्म एक ही हैं। कार्य के रूप में वह अपने स्वरूप को धारण करते हैं। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, शास्त्र का वचन है। जैसे आकाश में चंद्रमा एक ही है, लेकिन अपने अपने घर में प्रत्येक व्यक्ति उस चंद्रमा का दर्शन करता है और उसका प्रतिबिंब अपने अपने प्रतिबिंब में अपने मन में धारण करता है, तो जबकि चंद्रमा एक ही है। तो इसी प्रकार परमात्मा का तत्व एक ही होने पर भी कार्य के अवस्था भेद से वह तीनों रूप में धारण करते हैं और उस त्रयी विद्या का, त्रयी स्वरूप का जो प्रतिष्ठा शक्ति है, उसके अंतः जो क्रिया शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, वही पराशक्ति के नाम से कहा जाता है। जो उस पराशक्ति का ध्यान करता है, उस ध्यान से वह सकल लोक का विजय प्राप्त करता है। यह पराशक्ति की महिमा है। और पराशक्ति की महिमा इतना अगुणित गुण है, तो वह जब आप उसकी उपासना करेंगे, जब उपासना आपकी सिद्ध हो जाती है, तो पराशक्ति आपके लिए भी धरातल पे भी आपके लिए अवस्था अपना प्रदान कर सकती है। एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक पूर्व समय में अभिरामी भट्ट नामक एक बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। तो वह क्या करते हैं, जगत जननी माता के मंदिर में वो पुजारी थे। तो जब वह पुजारी थे तो ध्यान मग्न हो जाते हैं, उनके आसपास का कुछ भी नहीं दिखता था, क्योंकि उस पराम्बा का जो चित्र है, पराम्बा का जो चेहरा है, सम्मुख उनके सामने होता था, क्योंकि वो सिद्ध विद्या थे। तो एक समय वह मंदिर में अपनी पूजा कर रहे थे, अपने ध्यान मग्न अपने आंखों को बंद करके पराशक्ति की ध्यान कर रहे थे। वह योग माया पराशक्ति संपूर्ण रूप में उनके सामने प्रकट हो गई, तो आंखें बंद करके उसका आस्वादन कर रहे थे। उसी समय उस जगह का, उस नगर का महाराज सरभोजी महाराज उपस्थित हुए और उन्होंने इनको पूछा, अपने भक्तजनों को, उपस्थित सभी भक्तजनों को मंदिर में पूछा, यह कौन है? यहाँ बैठ करके अपना आंखें बंद करके एक प्रकार से ध्यान मग्न हो गए हैं, ये कौन है? क्योंकि जब एक राजा आता है, आसपास के सभी लोग उठ जाते हैं, उनको नतमस्तक हो जाते हैं उनके सामने। लेकिन अभिराम भट्ट जो भक्त थे, पुजारी थे, वो उठे नहीं, अपने ध्यान में मग्न हो गए। तो उन्होंने पूछा, यह कौन है? तो कई लोग कहे हैं कि ये पागल हैं, कुछ लोग कहे हैं कि इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, कुछ लोग कहे हैं कि ये अंधा है, कुछ लोग कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये पराशक्ति का बहुत महान उपासक हैं, इनको शक्ति स्वयं जो है प्रकट हो जाती है। तो राजा इसको टेस्ट करने के लिए, इस विषय को टेस्ट करने के लिए उनके सामने जाकर के पूछा। वो अभी भी आंखें बंद अवस्था में थे, तो उनके सामने जाकर के पूछा, है अभिराम भट्ट, आज क्या तिथि है?
तो जब अपनी योग तपस्या में बैठ करके पराम्बिका का ध्यान कर रहे थे तो उनका पूर्णेंदु जहाँ संपूर्ण पूर्णिमा के समान जो चंद्रमा है, चंद्रमा के समान उस भगवती का चेहरा उनके सामने था। तो इन्होंने आंख बंद की अवस्था में उन्होंने पूछा, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि आज अमावस्या तिथि है। लेकिन उस समय वास्तव में अमावस्या की तिथि थी। तो वास्तव में उन्होंने कह दिया है कि अमावस्या के तिथि में उन्होंने क्या कहा, जब राजा ने पूछा आज क्या तिथि है, तो उन्होंने कह दिया कि पराम्बिका का ध्यान करते हुए आज पूर्णिमा तिथि है। तो राजा एकदम चकित हो गए, आज पूर्णिमा तिथि तो कैसे है, आज अमावस्या है, मैं पितरों को तर्पण किया हूँ, आप कैसे कह रहे हैं आप आज पूर्णिमा तिथि है। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, ध्यानमग्न थे। जब ध्यान से वो बाहर आए तो आसपास के सभी मंदिरों के भक्तजनों ने कह दिया, ये महाराज आप क्या कर दिए हैं, क्या आपने बात कह दी महाराजा को, आज अमावस्या है, आपने कह दिया पूर्णिमा है, तो क्या हो सकता है। तो राजा ने आपको कह करके गए हैं कि आज पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जैसे दिखता है, अगर अमावस्या के दिन मुझे चांद नहीं दिखाई दिया तो मैं इस अभिराम भट्ट नामक इस भक्त को मैं मृत्युदंड देता हूँ, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो आप क्या करेंगे महाराज, अमावस्या के दिन आप कैसे पूर्ण चंद्र को कैसे लाएंगे आकाश पे। तो उन्होंने कहा कि मेरे मुख से पराम्बा ने, पराशक्ति ने यह बात कहलवाई, तो पराशक्ति की कोई इच्छा होगी तो जो होगा सो होगा, मैं इसके बारे में चिंता नहीं करता हूँ, मुझे मृत्युदंड से कोई भय नहीं है, मुझे जगत जननी पराम्बा रक्षा करेगी। तो रात आई और राजा के भट सब आए, जो उनके रक्षक भट थे वो सब आए, इनको लेकर के गए और राजद्वार में उनको पेश किया गया और कहा कि आज अमावस्या के दिन पूर्णिमा चंद्र कैसे दिखेगा, इसलिए मैं आपको मृत्युदंड सुनाता हूँ। तो मृत्युदंड सुनाने के बाद वह जगत जननी पराम्बा के स्तोत्र करने लगे। जब 60-70 श्लोक हो गए तो उसके बाद उनके सामने वह संपूर्ण चराचर जगत को चलाने वाली वो जगत जननी प्रकट हो गई और अपने कान से एक कुंडल को निकाल के आकाश की ओर उसने फेंका, जगत जननी ने फेंका। वह कुंडल का इतना चमत्कार था, वह कुंडल इतना चमत्कृत हो गया तो कि आकाश में सबको देखने में लगा कि वह पूर्ण चंद्र आ गया है, चंद्रमा के समान उनका कुंडल प्रकाशित था। तो इसलिए सबको लगा कि आज पूर्णिमा आ गई है। तो आश्चर्यचकित हो गए, वहां के सब मंत्रमुग्ध हो गए, क्या अभिराम भट्ट इतना शक्तिशाली हैं कि इनके बुलाने पर साक्षात जगत जननी उपस्थित होकर के अपने कुंडल के माध्यम से यहाँ एक दूसरी चंद्रमा इन्होंने सृजित कर दिया। तो फिर महाराज ने उनसे क्षमा मांगा और उनसे कहा कि पराशक्ति की योग माया के विषय में जिसकी आप ध्यान करते हैं, समर्चना करते हैं, मैं उस विषय में जान नहीं पाया, हे भगवान मुझे क्षमा करें, ऐसे भक्त को मैंने पीड़ा दिया। तो आप यह बात प्रूव कर दिए हैं, आप यह बात सिद्ध कर दिए हैं कि यदि भक्त, पराशक्ति का भक्त यदि वह मन लगा करके बुलावें तो वह साक्षात जगत जननी भी स्वयं प्रकट हो जाती है। तो कैसे आपने पूर्ण चंद्रमा को लाया, तो उन्होंने बताया कि पराशक्ति का जो भक्त है अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर देती है, लेकिन उस भक्ति में निर्मलता होनी चाहिए, उस भक्ति में किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, उस भक्ति एकदम निर्मल होना चाहिए, वह भक्ति सुंदर होना चाहिए। ऐसे भक्ति को हे महाराज, हे जनों, सनातन धर्म के जनों, ऐसी पराशक्ति की योग माया की उपासना करो। ऐसे उपासना करने से वह पराशक्ति की सिद्धि आपको भी होगी। तो यह कहानी हमें क्या बताता है, यह केवल कहानी नहीं है, यह जो है इतिहास है। उस अभिराम भट्ट का नाम उसी दिन से अभिराम भट्ट हुआ, क्योंकि जगत जननी पराम्बिका का एक और नाम है अभिरामी, तो उनका असली नाम था सुब्रह्मण्य। तो सुब्रह्मण्य का उसी दिन से अभिरामी को क्योंकि गा करके उन्होंने बुलाया, गाना के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से उन्हें बुलाया, अतः उनका नाम अभिराम भट्ट हुआ उस दिन से। तो वह अभिराम भट्ट की जो यह कथा है, यह जो सीख है हमें मिलता है कि यदि हम उपासना करते हैं निर्मल स्वभाव से, अंतर मन से, हृदय से उस पराशक्ति को बुलाते हैं, तो वह पराशक्ति हमारे सामने स्वयं प्रकट होती है, क्योंकि वह उत्पत्ति स्थिति विनाश सभी उसके हाथों में है। सभी देवताएं उनके इशारे पे चलते हैं और सभी देवताओं की शक्ति भी वो स्वयं शक्ति है। इसीलिए सामान्य शक्ति अर्थात क्या है, सामर्थ्य। तो हम में जो सामर्थ्य है वह शक्ति कहलाती है, वह शक्ति भी उसी पराम्बा का ही देन है, इसीलिए उसको सामान्य शक्ति नहीं पराशक्ति कहते हैं। वो सबसे ऊपर वह शक्ति है
भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्म के अंदर जो क्रिया शक्ति के रूप में विद्यमान है वह पराशक्ति मैं ही हूँ। ऐसे शक्ति स्वरूप का आप ध्यान करें। नवरात्र के इस पावन अवसर पर उस पराम्बिका, परामाया, योग माया के शक्ति का आप उपासना करें। इस उपासना से ब्रह्म की प्रतिष्ठा, ब्रह्म को भी इस संसार को चलाने के लिए जो प्रेरणा देती है, वेद वाक्यों के माध्यम से जो प्रेरणा देती है, तो वह प्रेरणा के माध्यम से आप अपने जीवन में सकल प्रकार के कौशल, सभी प्रकार के विद्या, सभी प्रकार के ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ यहाँ इतना ही नहीं कि धन पैसा ही ऐश्वर्य है, मन का आनंद, मन का सुख, शारीरिक आरोग्य, यह सब भी ऐश्वर्य कहलाता है। मन यदि आनंदित होता है तो उससे बड़ा ऐश्वर्य क्या चाहिए। इस प्रकार के सभी ऐश्वर्य जो है वह पराशक्ति, योग माया, जगत जननी अंबिका आपको प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ इस नवरात्र पर्व पर आप सभी को पुनः अनंत मंगल कामनाएं देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।